हेलो बच्चों। जो हमारा क्लास 9th का जो चैप्टर फर्स्ट था संख्या पद्धति, इसका जो हम पार्ट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने परिमेय संख्या के बारे में पढ़ लिया। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो जिसको हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या कहलाती है। फिर हमने कल पढ़ा था कि जो भी अंडर रूट वाली संख्या होती है, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, ठीक है, जो अंडर रूट के अंदर है वो सब क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। फिर मैंने बोला जो संख्या पद्धति पर होता है, जैसे 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 बटे वाली संख्या, ये सब क्या कहलाती है? हमारी क्या कहलाती है बेटा? ये परिमेय संख्या। और ये अंडर रूट वाली अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या को बोलते हैं रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या को बोलते हैं इरेशनल नंबर। याद रखना, परिमेय संख्या को क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर मतलब आर, रेशनल का आर। अपरिमेय संख्या को बोलेंगे इरेशनल नंबर, मतलब इरेशनल मतलब कहां से? आई से स्टार्ट हो रहा है, ठीक। अब ध्यान रखना कि जब मैं रियल नंबर में रेशनल नंबर में रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ूंगा तो परिमेय संख्या रेशनल नंबर आ जाएगा। जब मैं परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाऊंगा तो भी परिमेय संख्या आएगी। जब मैं परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से गुणा करूंगा तब भी परिमेय संख्या आएगी। जब मैं परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग लगाऊंगा तो भी मुझे क्या प्राप्त होगी? परिमेय संख्या प्राप्त होगी, ठीक। आर मतलब परिमेय संख्या, इरेशनल आई आ रहा मतलब अपरिमेय संख्या। जब मैंने क्या करा? परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ा तो आपकी अपरिमेय संख्या आएगी। आपने परिमेय में से अपरिमेय को घटाया या अपरिमेय में से परिमेय को घटाया तो भी अपरिमेय संख्या आएगी। अगर आपने परिमेय में अपरिमेय से गुणा करा तो भी अपरिमेय संख्या। अगर आपने परिमेय में अपरिमेय से या अपरिमेय में परिमेय से भाग लगाया तो भी आपके अपरिमेय संख्या आएगी, ठीक है। अब ये आपका ज्यादातर ये वाला पार्ट पूछा जाता है, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी मैं आप लोगों को समझाऊं, जैसे पहले की बात करते हैं। मैंने लिखा 2 परिमेय संख्या है, अंडर रूट 3 अपरिमेय संख्या है। परिमेय में अपरिमेय जोड़ेंगे बेटा तो क्या आ जाएगी? अपरिमेय संख्या। आपसे पूछ लेगा एक कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या। मैंने लिखा 5 अंडर रूट 2, ये परिमेय अपरिमेय दोनों का क्या हो रहा है बेटा? कोई चिन्ह नहीं मतलब गुणा, परिमेय अपरिमेय, तो कौन सी संख्या बनेगी बेटा? अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। आपने परिमेय में से अपरिमेय को घटाया तो भी अपरिमेय संख्या। आपने परिमेय में अपरिमेय से भाग लगाया 2 बटे अंडर रूट 3, है ना, यहां लिख देता हूं 2 बटे अंडर रूट 3, ये परिमेय रेशनल नंबर, ये अपरिमेय इरेशनल नंबर। भाग लगाया, क्या प्राप्त होगी आपको? अपरिमेय संख्या। क्लियर है? तो एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को आप जोड़ो, घटाओ, गुणा करो या भाग करो, आपको अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। इस प्रकार से आपका कोई सवाल आ जाए आप कर सकते हो, ठीक। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ सवाल आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज जो आपकी दे रखी है 1.4, उसमें कुछ ऐसे व्यंजक दे रखे हैं और वो बोल रहा है इनको सरल रूप में करो। तो सरल रूप का मतलब, जैसे पहला सवाल दे रखा है 3 + √3 प्लस इंटू 2 + √2। अब देखो ये दो संख्या, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो जब भी कोई चिन्ह नहीं मतलब उनके बीच में गुणे का चिन्ह है। काय का चिन्ह है बेटा? गुणे का। अब इसको सरल करना, जैसे मैं आपके सामने बोलूं कि 5 + 9, इसको सरल करो तो आप क्या करोगे? प्लस का चिन्ह है तो जोड़ दोगे, 9 और 5 14। मैं बोलूं 5 × 9, इसको सरल करो तो आप क्या करोगे? 5 में 9 का गुणा कर दोगे, 5 × 9 = 45, ये आपका सरल हो गया। अब इसी सवाल में बोलूं इसको सरल करो बेटा, तो आप क्या करोगे? गुणा करोगे। अब इसको गुणा कैसे करते हैं? यहां पर भी बेटा 2 पद है, यहां पर भी 2 पद है, तो सबसे पहला काम क्या है? जो हमारा 3 है ना, इस 3 का इस पूरे कोष्टक में गुणा कर दे। फिर ये जो प्लस का अंडर रूट 3 है, इसका भी इस पूरे कोष्टक में गुणा कर दे।
तो सबसे पहले मैंने लिखा 3 का गुणा पूरे कोष्टक में 2 प्लस अंडर रूट 2। फिर किसका गुणा बेटा, ये जो प्लस अंडर रूट 3 है, तो ये लिखा प्लस अंडर रूट 3, इसका गुणा पूरे कोष्टक में कर दिया। ठीक, अब गुणा करते हैं। अब ये 3 का गुणा पूरे कोष्टक में हो रहा है, मतलब 3 का गुणा 2 में भी हो रहा है और 3 का गुणा इस अंडर रूट 2 में भी हो रहा है। तो देखो 3 दूना 6 और 3 का गुणा आप अंडर रूट 2 में करोगे तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 2, और चिन्ह का भी गुणा होता है, ये प्लस प्लस प्लस, इसका काम खत्म। अब ये प्लस का और ये भी प्लस का, तो देखना प्लस 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 गुणे में, और रूट 3 का गुणा 2 में हो रहा है, मतलब 2 अंडर रूट 3, फिर प्लस 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 अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 3 में, 6 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3। अब दोनों अंडर रूट में और अगर ये गुणे में है तो हम इनका एक अंडर रूट करके गुणा कर सकते हैं, अगर गुणे में है तो 6 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस 2 तिया 6, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे हैं, जो परीक्षा में आता ही है, अब वो सवाल क्या है, उस सवाल के लिए सबसे पहले हमको एक फार्मूला याद करना है। सबसे पहले फार्मूला है कि a माइनस बी, ए प्लस बी को मैं लिख सकता हूं a की घात 2 माइनस b की घात 2। a प्लस बी आगे भी आ सकता है, a माइनस बी पीछे भी आ सकता है। a माइनस बी, a प्लस बी बराबर क्या होता है, a की घात 2 माइनस b की घात 2। इस फार्मूले को मैं यहां साइड में लिख रहा हूं क्योंकि इसका प्रयोग बहुत बार होगा। ठीक है, इस फार्मूले को याद अच्छे से कर लेना। ये हमारे जो अगला चैप्टर है बीजी व्यंजक वाला, उसमें भी बहुत काम आता है। जैसे मैंने एक सवाल लिखा कि 1/√7, वो इसमें बोले हर का परिमेयकरण करो, वो बोले इसको सरल करो, कुछ भी बोले, दोनों कंडीशन में हर का परिमेयकरण करो या सरल करो। तो आपको क्या करना है, सबसे बढ़िया काम क्या है कि ये √7 हमेशा ध्यान रखना, एक चीज फिक्स कर लो दिमाग में कि बटे में अंडर रूट आने ही नहीं देना। बटे में क्या नहीं आने देना, अंडर रूट नहीं आने देना। तो ये बटे में √7 आ रहा है ना, तो √7 आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, √7 का गुणा भी कर दूं और √7 से भाग भी लगा दूं। √7 से गुणा भी कर दिया, √7 से भाग भी लगा दिया। अब √7 का देखो ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा, तो √7 का 1 में गुणा हुआ तो √7, और √7 का जब √7 में गुणा करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है। फिक्स कर लेना कि जब भी अंडर रूट वाली संख्या का सेम संख्या में √7 का √7 में गुणा करा 7, √3 का √3 में गुणा करा 3, √2 का √2 में गुणा करा तो 2, √7 का √7 में गुणा करा तो 7, बटे में बेटा हट गया, अंडर रूट हट गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। एक सवाल लिखा मैंने 1/√2, जल्दी से करके बता दो कैसे करोगे, जल्दी से कर लो, वीडियो को पॉज करो, रोक दो और कर दो। ठीक, अब मैं बताता हूं कैसे करते हैं। बटे में √2 आ रहा है तो मैं √2 का गुणा और √2 का भाग कर दूंगा। √2 का गुणा 1 में बेटा तो √2, और अभी √2 का √2 में गुणा करा तो 2, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल, अगला सवाल है हमारा 1/√7 माइनस √6। इसको क्या करना है हमको, इसको भी बोले सरल करो या बोले इसमें हर का क्या करो, परिमेयकरण करो। हर का किसका, हर का। अब हर का परिमेयकरण करना सीखना। यहां पर देखो बटे में √7 माइनस √6 आ रहा है, बीच में काय का चिन्ह है, माइनस का, तो मैं लिख रहा हूं हर में, ये हर है ना, तो मैंने लिखा हर का परिमेयकरण करने पर। अब हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं देखना, ये ऐसा कैसा लिखा मैंने लगाया गुणे का चिन्ह, पहला काम। फिर देखो यहाँ बीच में, दोनों के बीच में काय का चिन्ह है, माइनस का, तो मैं इसको यहाँ लिखूंगा ऊपर नीचे, लेकिन क्या चिन्ह लगा के, प्लस। परिमेयकरण में आपको चिन्ह बदलना है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो यहाँ माइनस करना है। अभी यहाँ माइनस है तो मैंने प्लस लगा दिया। बटे में भी सेम लिख दो,
अब वही बात, एक का गुणा इस पूरी संख्या में करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? एक का गुणा किसमें भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऊपर तो √7 प्लस √6, नीचे इन दोनों कोष्टक का बेटे गुणा कर दे, इन दोनों संख्या का तो कोष्टक लगा दूं, √7 माइनस √6 और दूसरे कोष्टक में √7 प्लस √6। ठीक है, अब आप देखो जरा, ऊपर तो √7 प्लस √6 है। अब नीचे देखो ये फार्मूला लग रहा है बेटा, देखो जरा, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो जरा, a आपका √7 माइनस √6, √7 प्लस √6, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, √7 माइनस √6, √7 प्लस √6, मतलब √7 क्या दिख रहा है बेटा? a, और √6 क्या दिख रहा है? b। तो इसके बराबर में क्या लिख सकता हूं? a का वर्ग माइनस b का वर्ग, मतलब a कौन? √7 का वर्ग, और b कौन? तो √6 का वर्ग। ठीक है, अब ऊपर तो हमको कुछ भी नहीं करना, √7 प्लस √6। अब देखना, जो √7 का वर्ग होता है, तो √7 का वर्ग क्या होता है कि √7 का वर्ग होता है, मतलब आपको √7 को गुणे में कितनी बार लिखना? वर्ग मतलब 2 बार। और अभी मैंने बताया √7 का √7 में गुणा तो 7। √6 का वर्ग मतलब √6 को गुणे में कितनी बार लिखना बेटा? 2 बार। तो √6 का √6 में गुणा करा तो 6, मतलब मैं √7 के वर्ग को क्या लिख सकता हूं? 7 माइनस √6 के वर्ग को 6। ऊपर आया √7 प्लस √6, और 7 में से 6 गया तो 1, बटे में 1 का कोई महत्व नहीं है। तो ये हमारा बेटा आ गया आंसर। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये सवाल इस टाइप का हर का परिमेयकरण करने का सवाल परीक्षा में बनता है। ये सवाल इस टाइप का हर साल आता है, बिल्कुल इजी। आपका 3 नंबर में बने, 4 नंबर में बने, पर एक सवाल इसका जरूर बनेगा। तो आपको ये सवाल अच्छे से करना है। 1-2 सवाल की मैं प्रैक्टिस करवा देता हूं, और अगर आपको ऐसा लगे तो आप और बुक में से प्रैक्टिस इन सवालों की कर सकते हो। ये फार्मूला ही हमारा हर का परिमेयकरण करने में उपयोगी होता है। हर का जब भी परिमेयकरण करने का बोलेगा, ये फार्मूला लगेगा ही सही। जैसे √5 प्लस √2, सरल करना, हर का परिमेयकरण करो, तो वही लिखा मैंने, क्या? हर का परिमेयकरण करने पर तो 1/√5 प्लस √2। हर का परिमेयकरण प्लस आ रहा है ना, तो मैंने क्या करा? माइनस लिया, √5 माइनस √2। एक का गुणा ऊपर करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, √5 माइनस √2। लेकिन देखो नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इसको रुको, दोनों का गुणा कर रहे हैं तो कोष्टक लगा दूं। गुणा करने के लिए √5 प्लस √2, √5 माइनस √2, √5 माइनस √2। हाँ बेटा, a प्लस बी, a माइनस बी। जब भी आप हर का परिमेयकरण करो, हर का मतलब ये अंश और ये हर, तो अगर आप हर का परिमेयकरण कर रहे हो, मतलब हर में ये फार्मूला बनेगा 101%। और फार्मूला कह रहा a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो a कौन? 5 और b कौन? √2। ठीक, तो a मतलब √5 का वर्ग माइनस b मतलब √2 का वर्ग। अभी मैंने इसके पहले वाले सवाल में बताया था, क्या बताया था मैंने, कि √5 का वर्ग मतलब √5 को गुणे में 2 बार लिखो, √5 √5, तो √5 का 5 में गुणा करा 5, √2 का √2 में गुणा करा 2, 5 में से 2 गया 3, तो √5 माइनस √2, 5 में से 2 गया 3, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस टाइप के आप और सवाल घर पे आराम से लगा सकते हो, और ये आपके परिमेयकरण के सवाल इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को शेयर करें, और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये मेरी साइट है
@RK MP बोर्ड क्लासेस। ठीक है, अगर आप जितने ज्यादा इसको लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, तो मुझे वीडियो बनाने में उतना अच्छा लगेगा कि नहीं यार बच्चे मुझे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो मैं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाऊं और आप लोगों को उतना ज्यादा उसका फायदा मिल सके। अब देखो, इसके बाद हम आगे आते हैं घात वाले घातांक वाले सवालों में। अब इसमें क्या है बेटा कि इसमें 3-4 में फार्मूले लिख रहा हूं, फार्मूले से हमारा सवाल बनेगा। जैसे मैंने लिखा, ये लिखा मैंने x की घात m गुणित x की घात n, ये ऊपर वाली घात और ये कहलाता है हमारा आधार। क्या कहलाता है? ये आधार है और ये घातांक है। ठीक है, अब इनके बीच में काय का चिन्ह है? गुणे का चिन्ह है। तो जब आधार समान है और बीच में गुणे का चिन्ह है तो घाते बेटा जुड़ जाती है। घाते क्या हो जाती है? जुड़ जाती है, m प्लस n। जैसे मैंने सवाल लिखा x की घात 2 गुणित x की घात 3, बीच में गुणे का चिन्ह है, आधार x से x से, घाते क्या कर दो? जोड़ दो। 2 और 3 कितना हो गया? 2 + 3, मतलब x की घात कितना हो गया? 5। ठीक है, एक फार्मूला आ गया समझ में। अब ये क्या था? बीच में गुणे का चिन्ह था। अब मैंने ऐसा कैसा क्या लिखा? मैंने लिखा x की घात m और मैंने भागित लगा दिया। क्या लगा दिया? भागित। तो आधार समान है, बीच में भाग का चिन्ह है, तो घाते घट जाएगी। घाते क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अब मैं कह रहा हूं कि ये 2 फार्मूले हो गए। अब मैंने बोला कि ये लिखा मैंने x की घात m गुणित y की घात m, दोनों की घात सेम है, घात सेम है, लेकिन अब आधार अलग अलग है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं xy पूरे की घात m। दोनों की घात सेम है लेकिन दोनों के आधार अलग अलग है, तो मैं मिलाकर लिख सकता हूं xy पूरे की घात m। ठीक, जैसे मैं आपको बोलूं, ये लिखा मैंने xy पूरे की घात 2, इसका मतलब क्या है? ये x की घात भी 2 है और y की घात भी है, तो मैंने वही तो लिखा बेटा, xy पूरे की घात m, मतलब x की घात भी m है और y की घात भी है। क्लियर? अब एक और इसमें क्या होता है कि अगर घात के ऊपर घात आ जाए, कि लिखा x की घात m और पूरे की घात n, ये घात के ऊपर घात, x की घात m पूरे की घात n, तो जब घात के ऊपर घात होती है तो घात का घात में गुणा हो जाता है, m गुणित n। जैसे मैंने लिखा x की घात 2 पूरे की घात 3, तो 2 तिया 6, घात का घात में क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। अब जैसे अगर कोई संख्या माइनस की है, काई की है बेटा? माइनस की है, कोई घात माइनस की है, तो अगर मैं उसे 1 के बटे में ले जाऊं तो वो घात प्लस की हो जाएगी, और अगर प्लस की है और अगर मैं उसे बटे में ले जाऊंगा तो माइनस की। इसी प्रकार अगर कोई संख्या बटे में प्लस की है, ऊपर ले जाऊंगा तो घात माइनस की, नीचे माइनस की है, ऊपर ले जाऊंगा तो प्लस की। एक इसमें एक और फार्मूला आता है कि अगर ये लिखा मैंने x की घात n बराबर x की घात m, अब देखो आधार समान है और बीच में बराबर का चिन्ह है, तो इनकी जो घातें होगी वो भी बेटा क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, अब ये फार्मूले कुछ सवाल है, इसकी जो इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं जैसे सवाल करते जाऊंगा आप लोगों को सवाल के साथ साथ ये फार्मूले भी समझ में आते जाएंगे। ठीक है, तो काफी सरल सवाल है। जैसे पहला सवाल है हमारा 64 की घात 1/2, इसको सरल करना है। क्या कह रहा है? इसको सरल करो। तो सबसे पहले तो बेटा 64 के टुकड़े करते हैं, तो 64 के टुकड़े गुणनखंड मेथड से, ये लिखा मैंने 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 1 बचा, 12 हो गए, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 अठी 16, फिर 2 से 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2। मतलब मैं 64 को कितनी बार गुणे में लिख सकता हूँ? 1 2 3 4 5 6, मतलब 64 को मैं 2 कितनी बार लिख दूं? 6 बार। 1 2 3 4 5 6, चेक कर ले, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। ठीक, घात कितनी? 1/2। अब देखो बेटा 2 कितनी बार आ रहा? 1 2 3 4 5 6, मतलब मैं 2 6 बार आ रहा ना, तो इसको मैंने लिखा 2 की घात 6 और पूरे की घात 1/2। ठीक है, अभी ये फार्मूला लग रहा है, देखो कौन सा वाला? ये वाला। घात के ऊपर घात है, तो जब घात के ऊपर घात है तो घात का घात में हो जाता है गुणा,
ये मैंने घात का घात में क्या कर दिया बेटा, गुणा। ठीक है, हाँ तो ये जैसे था 6 की घात 1/2, तो घात का घात में गुणा हुआ। ठीक है, तो मैंने क्या करा इसको, 2 एकम 2, 2 तिया 6, देखो 3 गुणित 1, 3 एकम 3, 2 की घात 3, मतलब 2 को गुणे में 3 बार लिख दो, 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब अगला जो सवाल है आपका 2019 में आया था, इसी प्रकार का सवाल है, उसमें 64 के स्थान पर 32 आ गया। 64 के स्थान पर कितना आ गया, 32, और आ गया 32 की घात 1/5, इसको सरलतम रूप में लिखना है। तो देखो जैसे मैंने 64 करा ना, इस 2 को हटा दो, देखो 32, 2 का पहाड़ा, 2 एकम 2, 2 छंग 12, ये 32 वाली सीरीज हो गई। कितनी बार लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5, देख लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, मतलब मैं 32 को गुणे में 2 कितनी बार लिख सकता हूँ, 5 बार, 1 2 3 4 5, पूरे की घात कितनी, 1/5। देखो 2 5 बार है तो लिखा मैंने 2 की घात 5, पूरे की घात 1/5। देखो घात के ऊपर घात है तो घात का घात में क्या हो जाएगा, गुणा, 5 से 5 कट गया, 2 की घात 1 मतलब क्या, 2, ये आंसर आ गया। समझ गए, इसमें से एक सवाल बनेगा ही सही बेटा, है ना, 2 नंबर में बने या 3 नंबर में बने, कभी 2 नंबर में पूछ लेता है और कभी 3 नंबर में पूछ लेता है। जैसे ऐसा एक सवाल है, 125 की घात 1/3, क्या सवाल है, 125 की घात 1/3। अब देखो 125 के गुणनखंड करते हैं, आखिरी में 5 आ रहा है, 5 से चला जाएगा, 5 दूनी 10, अब 2 बचा, ठीक, सॉरी, फिर 5 से 50 25, फिर 5 से 5 एकम 5, तो 125 को मैंने 5 5 कितनी बार लिखा, 3 बार, तो 5 गुणित 5 गुणित 5 घात 1/3। ठीक है, अब 5 गुणे में 3 बार है तो इसको मैंने कितनी बार लिखा, 3 बार, और घात कितनी, 1/3। फिर देखो घात के ऊपर घात है, ये वाला फार्मूला लग रहा है कि घात के ऊपर घात हो तो बस क्या कर दो, घात का घात में हमको गुणा करना है, तो घात का घात में गुणा करा, मतलब 3 का गुणा 1/3, 3 से 3 कट गया, 5 की घात 1 बचा, 5 की घात 1 मतलब क्या, 5, ये हमारा उत्तर आ गया अगले सवाल का। ठीक, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक सवाल है 16 की घात 3/4, 16 की पावर कितनी है, 3/4, ये सवाल है। अब अपन 16 के टुकड़े करते हैं, किसके, तो देखो 16 के टुकड़े करते हैं, तो 2 अठी 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, मतलब 16 को मैं गुणे में कितनी बार लिख सकता हूँ, 4 बार, 1 2 3 4, पूरे की घात 3/4, ऐसा का ऐसा, 2 कितनी बार है, 4 बार, तो इसको लिखा मैंने 2 की घात 4, पूरे की घात 3/4, घात के ऊपर घात है तो घात का घात में क्या हो गया, गुणा, 4 से 4 कट गया, 2 की घात 3, 2 की घात 3 मतलब 2 का कितनी बार गुणा, 3 बार, 1 2 3, देखो जितनी घात होती है ना, 2 की घात 3 मतलब गुणे में 3 बार लिख दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हमारा आ गया उत्तर। उतार लो इसको भी। अगला है, मैं बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट सवाल है उन्हीं को करवा रहा हूँ, है ना, जो सबसे ज्यादा परीक्षा में आए हैं और जो आ सकते हैं। अगला है 2 की घात 2/3 गुणित 2 की घात 1/5, 2 की घात 2/3 गुणित 2 की घात 1/5, ये डॉट लगी मतलब काय का चिन्ह है, ये गुणे का, तो सबसे पहले तो हम इसको गुणे में कन्वर्ट करते हैं अपने समझने के लिए। अब आधार समान है, बीच में गुणे का चिन्ह है, आधार समान है, बीच में गुणे का चिन्ह है, घातें जुड़ जाएगी, तो ये हो गया 2 की घात 2/3 प्लस घातें जुड़ गई 1/5,
जब भी बटे वाली संख्या आ जाए, किसी संख्या बटे वाली संख्या, तो हम लोग इनका एलसीएम लेके जोड़ेंगे। क्या लेके जोड़ेंगे बेटा? एलसीएम। अब देखो 3 और 5 का एलसीएम कैसे लिया जाता है, तो मैंने इसे लिखा 3 5। ठीक। अब सबसे पहले 3 किस पहाड़े में आता है? 3 के, तो 3 एकम 3, 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता है, तो 5 ऐसा का ऐसा उतार दो। अब एक तो आ गया, अब इस 5 को एक में कन्वर्ट करना है, तो ये 5 5 के पहाड़े में आता है, एक ऐसा कैसा 5 एकम 5 आ गए सब एक एक। अब इनका गुणा कर दो, 3 पंजे 15, तो 3 और 5 का 15 आ जाएगा एलसीएम। ये घात एलसीएम कहाँ आया? घात में, 2 की घात में। ठीक है। अब देखो जो भी बटे में है उस बटे का आपको भाग लगाना है। 3 का पहाड़ा बोलो कि 15 आ जाए, बटे वाली से भाग लगाना है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तरी 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। कितनी बार? 5 बार। जो भागफल आया उसका इस ऊपर वाले अंश में गुणा कर दो। भागफल 3 पंजे 15, 5 आया, 5 का 2 में गुणा कर दो, 5 दूनी 10, प्लस है तो प्लस, माइनस होता तो माइनस। अब फिर बटे वाली का पहाड़ा बोलो कि 15 आ जाए, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 आया, 3 का इसके ऊपर वाली में गुणा कर दो, 3 एकम 3, तो 2 की घात 13 बटे 15। ये क्या आ गया इसका आंसर। अगला सवाल है, 1/3 की घात 3 और पूरे की घात 7। इसको भी क्या करना, आपको सरल करना है। देखो पूरे की घात है, इसका मतलब ये इसकी भी है और इसकी घात भी है बेटा, मतलब 1 की घात भी 7 है, और ये जो 3 की घात 3 है इसकी घात भी 7 है। अब 1 की घात 7 का मतलब होता है बेटा 1 को गुणे में कितनी बार लिखना? 7 बार। 1 2 3 4 5 6 7, करो गुणा, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1, कितना आएगा? 1 की कुछ भी घात करो 1। अब ये 3, अब घात के ऊपर घात है तो घात का घात में गुणा, 3 सतो 21। ये हमारा बेटा आ गया आंसर। या घात के घात में गुणा हो जाएगा, 3 सतो 21। ठीक है, इसको भी उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो आपकी इच्छा। जैसे अगला सवाल है, ग्यारह की घात 1/2, इसके बटे 11 की घात 1/4। अभी जैसे मैंने बताया था कि अगर कोई माइनस वाली है उसको अगर अपन बटे में ले जाए तो प्लस, नीचे से अगर अपन हर से अंश में ले जाए तो चिन्ह बदल जाएगा, बस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये 11 की घात 1/4 है, तो इस 11 की घात 1/4 को मैं ऊपर ले जाऊं तो ये 11 की घात हो जाएगा -1/4। घात प्लस थी, ऊपर ले गया तो काय की हो गई? माइनस की। काट मत देना 11 से 11, है ना, अपनी अकल नहीं लगाना है कुछ भी। अब आधार समान है तो घाते क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। 1/2 में क्या जोड़ू? -1/4 को मैं भले ही जोड़ू लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, अब हमको क्या करना है? 2 और 4 का एलसीएम लेना है, जैसे अभी मैंने लेके बताया था, 2 और 4 का एलसीएम लो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 1 ऐसा कैसा, 2 एकम 2, कितना आया? 2 दूनी 4, मतलब एलसीएम आ गया बेटा 4। अब नीचे वाली संख्या से भाग लगाओ, 2 का पहाड़ा बोलो 4 आ जाए, 2 दूनी कितनी बार? 2 बार। उस 2 का 1 में गुणा कर दिया, 2 एकम 2, माइनस तो माइनस, 4 का पहाड़ा बोलो 4 आ जाए, 4 एकम 4 कितनी बार? 1, उस 1 का ऊपर गुणा कर दिया 1, तो 11 की घात 2 में से गया तो 1 और बटे में 4, ये आंसर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से एक और सवाल है ये हमारा, जो 2022 में भी आया, 24 में भी आया। बिल्कुल सिंपल सवाल पूछता है परीक्षा में।
ये जो मैं करवा रहा हूं इसमें से ही तुम्हारा सवाल बनेगा। 7 की घात 1/2 गुणित 8 की घात 1/2। दोनों की घात एक जैसी है, बीच में गुणे का चिन्ह है, तो मैं दोनों को गुणे में लिखकर घात क्या कर दूं, m। यहां देखो दोनों, इसकी घात भी 1/2, इसकी घात भी 1/2 और दोनों गुणे में है, तो मैंने लिखा 7 गुणित 8 पूरे की घात 1/2। 7 8 56 की घात 1/2। ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपका चैप्टर जो फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट की मैंने 2 वीडियो बनाई है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो ये जो मेरा चैनल है @RKMP बोर्ड क्लासेस, आप इस पर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। ठीक है, और जो इसकी जो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर की में आप लोग अगर चाहो तो कमेंट्स कर सकते हैं कि सर आप हमें किस चैप्टर की वीडियो आप भेजें, जो चैप्टर आपको डिफिकल्ट लग रहा है, तो हम उस चैप्टर की वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और हम जो नेक्स्ट वीडियो है जल्दी से जल्दी भेजने का प्रयास करेंगे, ताकि आप लोग परीक्षा में उसका उपयोग ले सके। ठीक है, धन्यवाद बेटा।